क्या आप भी वही हैं जो काम तो शुरू कर लेती हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपका ध्यान भटक जाता है। आप मोबाइल उठा लेती हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी मैसेजेस और जब वापस आते हैं तो वो फ्लो खत्म हो चुका होता है और फिर दिन के आखिर में लगता है कि पूरा दिन आप बिजी तो थे लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ भी खास नहीं किया और कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपके फ्यूचर को वैसा बना सके जैसा कि आप ख्वाब देखती हैं। क्योंकि आजकल का दौर डिजिटल दौर है, आजकल का दौर जो है वो फ़ोन और नेटवर्क का दौर है और आजकल के दौर में हर किसी इंसान को जो सबसे बड़ा मसला है वो है डिस्ट्रैक्शंस। और यही वो जगह है जहाँ पर एक किताब जो कि कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी थी वो हमारी मदद करती है। किताब का नाम है डीप वर्क। ये किताब उन्होंने 2016 में रिलीज़ की थी और कार्ल न्यूपोर्ट का जो तल्लुक है वो यूनाइटेड स्टेट से था। ये किताब किस बारे में है? ये किताब के अंदर जो 3 मेन की फैक्टर्स बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, उनमें सबसे पहला है कि डीप वर्क क्या है, नंबर 2 है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, नंबर 3 है कि स्किल बिल्ड करो। और इसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग रूल भी दिया हुआ है, कार्ल न्यूपोर्ट ने हमें। वो असूल है 3-2-1 का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये किताब हमें सबसे पहले नंबर पे क्या सिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम गहराई से काम कैसे करें। ऐसा काम जो वाक़ई हमारे फ्यूचर के लिए हमें रिज़ल्ट ला के दे, ना कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा दिन बिज़ी रखे। आज के टाइम में फ़ोकस तो एक सुपर पावर और नायाब चीज़ बन चुका है क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। हर किसी के पास मोबाइल है, नोटिफ़िकेशंस हैं जिसकी वज़ह से हम अपनी तन्हाई में भी तन्हा नहीं हैं। और यही चीज़ है जो हमें शैलो बना रही हैं। हम थोड़ा-थोड़ा सब कुछ करते हैं लेकिन किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं करते, मुकम्मल महारत हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान नहीं बन पाते। तो कार्ल न्यूपोर्ट सबसे पहले हमें डीप वर्क और शैलो वर्क का फ़र्क बताते हैं। कहते हैं कि शैलो वर्क वो होता है जो हमारे माइंड के लिए आसान होता है, जैसे छोटे-छोटे टास्क करना, स्क्रॉलिंग करना, ईमेल्स चेक करना। और डीप वर्क वो होता है जो हमारे माइंड को मुश्किल लगता है, जैसे राइटिंग, लर्निंग, स्टडी में फोकस करना या कोई भी इम्पोर्टेंट स्किल डेवलप करना। असल कामयाबी हमेशा डीप वर्क से आती है लेकिन हम ज़्यादातर शैलो वर्क में वक़्त गुज़ार देते हैं। क्यों? क्योंकि शैलो वर्क हमारे माइंड को आसान लगता है और हमारे माइंड का पैटर्न ही ऐसे बनाया गया है कि वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है मुश्किलात से, खतरात से। लेकिन अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको मुश्किल काम पर फोकस करना होगा। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि फोकस कोई कुदरती चीज़ नहीं है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा चीज़ नहीं है। ये एक स्किल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है और अपनी माइंड की प्रैक्टिस करके आप खुद को फोकस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आप बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ी रुकावट है आजकल के दौर में और वो है डिस्ट्रैक्शंस। आप जितना भी मोटिवेटेड हो, अगर आप इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्टेड से बड़ा होगा आपका इन्वायरमेंट तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। यही बात कार्ल न्यूपोर्ट अगले नंबर पे हमें बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, ना कि इग्नोर करो। अगर मोबाइल आपके पास है तो आप इसे यूज़ करेंगे ही, अगर नोटिफिकेशंस ऑन हैं तो आप डिस्टर्ब होंगे ही। इसलिए अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना होगा। आप अपने माइंड को शुरू में कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और वो है आपका इन्वायरमेंट। अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लें तो आपका फोकस लेवल खुद ब खुद इंक्रीज हो सकता है। और नंबर 2 चीज़ पे आथर हमें ये बताते हैं, एक और बड़ा यूनिक कंसेप्ट देते हैं डीप वर्क के लिए और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं, कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल कंसेप्ट है। टाइम ब्लॉकिंग हम अक्सर कहते हैं कि जब वक्त मिलेगा तब काम करेंगे, लेकिन वक्त कभी नहीं मिलता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग अपने लिए अपने 24 घंटे में से हर रोज टाइम खुद क्रिएट करते हैं। वो अपने दिन का एक स्पेसिफिक हिस्सा डीप वर्क के लिए रिजर्व करते हैं जहाँ पे कोई इंटरप्शन ना हो। और यही हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। और यही हैबिट है जो कि कामयाब जो टॉप 3 लोग हैं इस दुनिया के उन्हें सक्सेसफुल बनाती है।
एक और अहम बात जो कि कार्ल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं वो ये कि डीप वर्क शुरू में मुश्किल लगता है। जहां आप पहली बार फोकस करने की कोशिश करते हैं तो माइंड भटकता है, बोर्डम फील होता है, लेकिन यही वो फेज है जहां पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और पेशेंस जारी रखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। और यहीं पर हेल्प करने के लिए आथर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 3-2-1 रूल देते हैं डीप वर्क के लिए। यानी कि हमें अपने हर रोज 24 आवर्स में से 3 आवर्स फिक्स करने हैं डीप वर्क के लिए, ऐसे डीप वर्क के लिए जो इस वक्त हम कर रहे हैं। जैसा अगर किसी का कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टा का अकाउंट है या वो कोई जॉब कर रहा है व्हाटएवर, उसके लिए 3 आवर फिक्स रखनी है, 2 आवर्स ऐसी चीज़ के लिए फिक्स रखनी है जो फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकती है, जैसे कि कोई स्किल बिल्ड करना। और 1 आवर हमें अपनी पर्सनल केयर के लिए फिक्स करना है। इसको कहते हैं 3-2 आवर। ये रूल हमें देते हैं कार्ल न्यूपोर्ट अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने फोकस लेवल को बढ़ाने के लिए। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि बोर्डम को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हम हर वक्त स्टिमुलाइजेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ देखना, सुनना, करना, लेकिन यही एक आदत हमें बिजी रखती है और वीक बना देती है, हमें प्रोडक्टिव नहीं रहने देती। अगर आप थोड़ी देर बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेंगे, थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारना सीख लेंगे तो आपका फोकस बढ़ने लगता है। ये एक हिडन स्किल है। एक और अहम कंसेप्ट जो बोर्डम को दूर करने के लिए कार्ल न्यूपोर्ट हमें देते हैं वो है क्वालिटी एज़ क्वांटिटी। हम अक्सर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हमारा फोकस लेवल वीक होता है, लेकिन असल में इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप किस क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप कैसी क्वालिटी का काम कर रहे हैं। 1 घंटा डीप वर्क कई घंटों के शैलो वर्क से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और यही वो आखिरी बात थी जो कि माइंडसेट को चेंज करने के लिए आथर हमें बताते हैं। अगर हम सिर्फ इतनी हकीकत समझ लें कि 1 घंटे का डीप वर्क कई घंटों के शैलो वर्क से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है तो हमें फोकस करना ऑटोमेटिकली ईजी लगने लग जाएगा। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या आप वाकई फोकस कर पाते हैं या आप हर कुछ देर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या आप बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते? अगर ऐसा है तो मसला आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, मसला आपकी सलाहियत नहीं है, आपका फोकस लेवल है। और यही वो स्किल है जो आपको डेवलप करनी है। और अगर हम आज की सीख को सादा अल्फाज में देखें तो हमने सीखा कि डीप वर्क ही असल प्रोग्रेस और सक्सेस लेके आता है। और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आज के दौर में आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं और फोकस एक स्किल है जिसे अपने माइंड को प्रैक्टिस करके वक्त के साथ आप ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस कई गुना बढ़ सकता है और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हकीकी कामयाबी लेके आ सकती है। आप जाते जाते एक आखिरी बात सुनिए, अगर आपको लगता है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अगर आप अपनी पोटेंशियल के मुताबिक अपने कामयाब फ्यूचर के लिए रिजल्ट नहीं दे पाते तो ये आपकी कोई भी कमज़ोरी नहीं है, गलती नहीं है, ये भी एक स्किल है जो अभी तक आपने प्रॉपरली डेवलप नहीं की है और यही वो चीज़ है जिस पर आपको काम करना है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही किताब की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से को बेहतर बनाती है, यानी आपके फोकस को बेहतर बनाती है। क्या आप अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे कम वक्त में ज़्यादा मीनिंगफुल काम करें। अगर आपको लगता है कि आपका दिन वेस्ट हो जाता है या आपको समझ नहीं आता कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो अगली किताब आपके लिए ही है। अगली किताब होगी एसेंशियलिज्म। और जाते जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।